इंकार की लाइलाज बीमारी हो जाए तो भला आला कमान इकरार कैसे करा पाए। राजस्थान में कांग्रेस देश की सबसे बड़ी रैली करने आ रही है, महंगाई के खिलाफ रैली। यहां से कांग्रेस को एक संदेश देना है देश भर में कि कांग्रेस विपक्ष के रूप में उठ खड़े होने वाली है। मगर सियासत अलहदा हो रहा है। यहाँ पर सियासत कैसी हो रही है और क्या हो रहा है देखा जा सकता है। पूरे जयपुर में पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं महंगाई के खिलाफ रैली को लेकर। हर छोटे बड़े नेता की तस्वीर चस्पा कर दी गई है, मगर तस्वीर नहीं है किसी की तो सचिन पायलट की। अब तो जनता के दिलों में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों में बसते हैं और जब भी कोई राहुल गांधी जी उनकी कोई भी चीज होती है, प्रोग्राम होते हैं, उसमें कंधे से कंधा मिला के और जनता के साथ खड़े हुए और राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहते हैं। कहीं भी नहीं, पूरे जयपुर में घूम लीजिए आप, चाहे कांग्रेस पार्टी ने लगाई हो, मंत्रियों ने लगाया हो, कार्यकर्ताओं ने लगाया हो, यह ध्यान रखा गया है कि सचिन पायलट कहीं भी पोस्टर बैनर पर नजर नहीं आए। ये छोटे छोटे विंडो लगाए जाते हैं पोस्टर के ऊपर और नीचे, वहां से भी सचिन पायलट गायब हैं। यह क्या सियासत है। कांग्रेस के राजस्थान के इतिहास में सबसे लंबा लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के बेहद लोकप्रिय नेता रहे हैं। और पिछली बार जब राहुल गांधी का दौरा हुआ था तो सबने देखा था किस तरह से किशनगढ़ की सभा उखड़ गई थी, सिर्फ इसलिए कि सचिन पायलट को स्टेज से नीचे उतार दिया गया था। बार बार यह आरोप लगता है कि सचिन पायलट को लेकर आप ज्यादा क्यों दिखाते हो, लेकिन जब एक पूरी पार्टी इसी काम में लगी हो, एक पूरी सरकार इसी काम में लगी हो कि एक लोकप्रिय नेता को कैसे हाशिए पर रखा जाए, तो किसी न किसी को आवाज उठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन हैं। इसलिए मीडिया की एक जवाबदेही भी है, जिम्मेदारी भी है कि सच को दिखाए। सच क्या है? सच यह है कि प्रदेश कांग्रेस में जितने भी पदाधिकारी सचिन पायलट ने बनवाए, उनमें से किसी को भी रैली की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। चाहे महासचिव जी.आर. खताना हो, वेद प्रकाश सोलंकी हो, राकेश पारीक हो, ये लोग महासचिव हैं, मगर रैली के लिए बनाई गई किसी भी कमेटी में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। सचिव महेंद्र सिंह खेरी हो, शोभा सोलंकी हो, इन्हें भी उन कमेटियों में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या सचिन पायलट ने 5 मंत्री बनवा दिए, इसे लेकर सरकार इस कदर नाराज है कि कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सदस्यों को भी रैली से दूर रखा जा रहा है। पोस्टर बैनर से किसी की तस्वीर हटाकर जनता के दिल से तस्वीर नहीं हटाई जा सकती, यह समझना होगा। और बार बार राजस्थान के नेताओं ने इसे देखा है, मंत्री, विधायक, राहुल गांधी की रैली में हर जगह यह देखा गया है कि जनता क्या सुनना चाहती है और किसे सुनना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की कोशिश हो रही है, इसीलिए हमें यह बताना और दिखाना जरूरी हो जाता है। सचिन पायलट आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन से भी मुलाकात करके आए हैं। यह मुलाकात काफी अहम है, क्योंकि सचिन पायलट को जिन लोगों को मंत्री बनाना था, जिनसे वादे किए थे, उन सब से वादा पूरा कर चुके हैं। इसके अलावा जिस तरह से वो उन सभी विधायकों से मिल रहे हैं जिन्होंने कभी सचिन पायलट के खिलाफ आग उगली थी, आप शादियों के प्रोग्राम में देख लीजिए, उनके साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इसे देखकर लगता है कि वह पूरे कांग्रेस के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, मगर जिस तरह से उन्हें काट कर रखने की एक राजनीति हो रही है, उसे लेकर वह अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहते हैं। और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इस रैली के बाद इस पर फैसले भी लिए जाएंगे। ये फैसले किस तरह से होंगे और क्या होंगे, यह सचिन पायलट के कद को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मगर अजय माकन के हाथ में क्या है? वो प्रभारी हैं यहाँ पर, मगर इस रैली का जिम्मा कौन संभाल रखा है? इस रैली का जिम्मा कांग्रेसी नहीं बल्कि कांग्रेसी के अलावा अशोक गहलोत गुट के लोग संभाल रखे हैं, और वही इस सारी रैली की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी महज अशोक गहलोत की छाया में चलने वाले एक प्रदेश अध्यक्ष बनकर रह गए हैं, जो पीछे पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा सरकार
इस रैली को कराने में लगी हुई है। अधिकारी जो है वो निर्देश दे रहे हैं कि कहां, कब, कैसे, कितनी भीड़ को लाना है। अधिकारियों के फोन जा रहे हैं विधायकों और मंत्रियों के पास। इस तरह की अगर रैली प्रायोजित होती है तो महंगाई के खिलाफ संदेश नहीं जाएगा। रैली होनी चाहिए जिसमें विधायक और मंत्री शामिल हों, जनता की आवाज को शामिल किया जाए और जो जनसमूह आए वह जनसमूह यहां से संदेश लेकर जाए कि वह चाहते क्या हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरह की सरकारी रैली कराकर कांग्रेस कोई बड़ा संदेश जयपुर की धरती से नहीं दे पाएगी। इसलिए अभी भी 2 दिन का वक्त है। जितनी गलतियां कांग्रेस कर रही है इस रैली को लेकर उसे दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी के लिहाज से भी, राहुल गांधी के लिहाज से भी और प्रियंका गांधी के लिहाज से भी ये काफी अहम रैली है। पहले कहा जा रहा था कि गांधी परिवार के तीनों बड़े नेता एक साथ आएंगे, मगर अब कहा जा रहा है कि अलग अलग आएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं और बड़े बड़े पोस्टर सिर्फ राहुल गांधी के लगाए गए हैं, जबकि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, इसे देखकर कई लोग संशय से सोच रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी आने वाली है। सोनिया गांधी अचानक से पोस्टरों से गायब होकर छोटी तस्वीर में क्यों सिमट गई हैं, इसे लेकर भी चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी की भी तस्वीरें बिल्कुल किनारे लगाई जा रही हैं। तो क्या राहुल गांधी को फिर से एक बार प्रोजेक्ट किया जाएगा? लोग यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आखिर कितनी बार प्रोजेक्ट किया जाएगा? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानबूझकर राहुल गांधी का इस तरह से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाना चाहते हैं क्योंकि वह कुछ और संदेश देना चाहते हैं? इसे लेकर भी जनता में सियासी बातें हो रही हैं। मगर कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ये बड़ा मौका है और बड़ा संदेश देना है, इसलिए बड़े दिल से इस रैली को निभाना चाहिए। यही कांग्रेस के लिए सही होगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।